हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक नया क्लू कार्ड डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू ऑब्जर्व द स्टार्स। कोई ऐसे टाइम के बारे में बताना है जब आपने स्टार्स को ऑब्जर्व किया हो। तो फ्रेंड्स, यह क्लू कार्ड हमारा बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यह क्लू कार्ड बहुत सी लोकेशन पर कई बार पूछा जा चुका है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का इस क्लू कार्ड में डाउट रहता है, क्योंकि जब भी ऐसा अनयूजुअल कोई भी टॉपिक आता है तो उस पर बोलने के लिए हमारे पास ज़्यादा आइडियाज नहीं रहते। लेकिन इन दिस वीडियो आई विल गिव यू इजी एंड बेस्ट आइडिया फॉर प्रिपरेशन। यू कैन इजी टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यू कैन प्रिपेयर दिस सेम आइडिया। एंड द बुलेट पॉइंट इज व्हेन यू ऑब्जर्व द स्टार्स। आपने स्टार्स को कब ऑब्जर्व किया। वेयर एंड विद whom यू वेंट। आप कहाँ और कब किसके साथ गए। वट यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सो द स्टार। और एक्सप्लेन करना है जब आपने स्टार्स को देखा तब आपने कैसा फेल्ट किया, कैसा महसूस किया। सो दिस इज माई आइडिया। वेल बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आई रीड सो मैनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनिवर्स। वैसे एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैंने यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। इट इज़ सो मिस्टेरियस बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। यह बहुत ज़्यादा मिस्टेरियस है बिकॉज इनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है। मैनी स्टार्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई एट नाइट। बहुत से सितारों को हम अपनी नंगी आँखों से रात के समय देख सकते हैं। बट देर इमेंस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से अर्थ से मेक दैम अपीयर एज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लाइट। वह हमें एक बिंदु के समान दिखाई देते हैं। हाउएवर, हालांकि हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ए टाइम when I enjoyed and observed the stars quite closely। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे समय की बात करना चाहूँगा जब मैंने स्टार्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और ऑब्जर्व भी किया। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट when you observed the stars, I vividly remember that time when I was studying in 7th standard। At that time science domain was just added to my course। मुझको स्पष्ट रूप से याद है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था, उस समय साइंस सब्जेक्ट मेरे कोर्स में जस्ट ऐड ही हुआ था। The science tutor explained plenty of things and phenomena about the stars। साइंस के टीचर ने हमको स्टार्स के बारे में बहुत ज़्यादा फिनोमिनाज और बहुत सारी बातें बताई। That time I was so enthusiastic to know more facts about star। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो चुका था स्टार्स के बारे में जानने के लिए। So move on the next point, where and with whom you went। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा बिकॉज ऑफ लॉन्ग कट ऑफ लाइट वी डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द टेरेस। लाइट का एक लॉन्ग कट होने की वजह से हमने टेरेस पर सोने का डिसाइड किया। आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, व्हेन द वोल गैलेक्सी वॉज शाइनिंग विद स्टार्स। जब पूरी गैलेक्सी स्टार से चमकमा उठी। सीइंग दैम, उनको देखने के बाद, मैनी क्वेश्चंस अरोज इन माई माइंड। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। आई हैड लॉट्स ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू शाइनिंग स्टार। मेरे मन में शाइनिंग स्टार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सो आई आस्क्ड ह्यूज क्वेश्चंस टू माई पेरेंट्स। सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स को पूछे। आई स्टार्टेड काउंटिंग दैम, मैंने उनको गिनना शुरू किया। बट दे वर इनुमेरेबल, लेकिन वह बहुत सारे थे, अनगिनत थे। सो आई स्टॉप्ड आफ्टर ए वाइल। वट यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया। द फर्स्ट थिंग आई ऑब्जर्व वॉज हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए स्टार एंड ए प्लैनेट। सबसे पहले बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि एक स्टार को और एक प्लैनेट को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ऑल्सो इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई न्यू अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी वेयर वी एग्जिस्ट। इसके अलावा मुझको यह भी पता चला कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं। माई रिस्पेक्टेड फादर टोट मी देर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। मेरे आदरणीय पिताजी ने मुझको बताया कि इस गैलेक्सी में करोड़ों की संख्या में तारे हैं और करोड़ों की संख्या में गैलेक्सीज भी हैं। मोर ओवर, इसके अलावा ही प्रोवाइडेड अस विद डिटेल ऑफ आवर नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसके अलावा मेरे पिताजी ने हमारे पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में भी जानकारी दी। इट वॉज फैंटेस्टिक एंड अनफॉरगेटेबल नाइट फॉर मी। यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक और ना भूलने वाली रात थी। बिकॉज आफ्टर दैट आई एम बीइंग क्यूरियस टू नो अबाउट द मैजिकल फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो चुका था यूनिवर्स के मैजिकल फैक्ट को जानने के बारे में। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सो द स्टार्स। और एक्सप्लेन करो आपने कैसा महसूस किया जब आपने स्टार्स को देखा था। आई टू फेल्ट एस्टोनिश्ड एंड एंथुसियास्टिक। मैं बहुत ज़्यादा अचंभित और बहुत ज़्यादा उत्सुक था। बिकॉज इन इंडिया पीपल कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स विद इंडिविजुअल्स फेट। क्योंकि भारत में लोग इन सभी को अपने भाग्यों से जोड़कर देखते हैं।
दैट डे आई रियलाइज्ड दैट नो मैटर हाउ मच प्रोग्रेस ह्यूमन हैव मेड। और उस दिन मुझको यह रियलाइज़ हुआ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, दे आर स्टिल फार बिहाइंड द नोइंग अबाउट द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, एंड इट विल टेक दैम मैनी एजेस टू गेट टू नो अबाउट इट वेल। लेकिन हमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी की जानकारी को जुटाने में बहुत सारी एजों से पास होना पड़ेगा, बहुत हज़ारों वर्ष भी लग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय आइडिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा अगर आपका भी किसी क्लू कार्ड में कोई भी डाउट हो, देन कमेंट में आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट क्लू कार्ड। ऑल्सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।